राजकीय महाविद्यालय बहरोड के इस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं श्रवण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड। बीकॉम पार्ट 3 के EFM विषय के प्रथम प्रश्न पत्र ग्रामीण विकास एवं सहकारिता पर आधारित आज का ये प्रेजेंटेशन है। आइए हम देखते हैं प्रथम जो चैप्टर है ग्रामीण विकास की अवधारणा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण विकास की अवधारणा की कि ये क्या है। तो हमें ग्रामीण विकास का अर्थ समझना होगा। ग्रामीण विकास का तात्पर्य गांव के संपूर्ण विकास से है। यह ग्रामीण विकास, ग्रामीण और विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रामीण क्षेत्र में घरों और दुकानों का समूह है जिसमें निश्चित संख्या में समुदाय निवास करता हो, वो गांव कहलाता है। अन्य दूसरे शब्दों में हम बात करें तो गांव वह क्षेत्र है जो शहरी क्षेत्र में नहीं आता हो। शहरी क्षेत्र की परिभाषा 1981 की जनगणना में दी गई है, जो इस प्रकार है। शहरी क्षेत्र में वे क्षेत्र शामिल हैं जो सभी नगरपालिका क्षेत्र जिसमें कैंटोनमेंट वार्ड, अधिसूचित शहरी कमेटियां शामिल हैं। और जो दूसरा है वह है वे सभी क्षेत्र जो निम्नलिखित शर्त पूरी करते हों वह शहरी क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। प्रथम, कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। दूसरा, जिस क्षेत्र की कम से कम 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो वह भी शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तीसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग मीटर हो। इस प्रकार ये जो तीनों विशेषताएं पाई जाएंगी वो शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अब इसी शहरी क्षेत्र से का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा भी हम इससे निकाल सकते हैं। गांव वह क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो और जिसका जनसंख्या घनत्व 400 से कम हो तथा जिसकी अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई हो वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। अब है विकास। तो विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है और ये किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाती है जिससे वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर सुधरता है। अब हम ग्रामीण और विकास दोनों की परिभाषाओं को मिलाकर ग्रामीण विकास को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। विश्व बैंक ने ग्रामीण विकास की परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। ग्रामीण विकास एक ऐसी व्यूह रचना यानी स्ट्रेटेजी है जो ग्रामीण क्षेत्र के विशेष गरीब जन समूह के आर्थिक एवं सामाजिक सुधार से संबंधित है। इस समूह में लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, दस्तकार,
मोची, बढ़ई आदि शामिल हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास एक सोची समझी व्यूह रचना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली लघु और सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों, मोचियों, बढ़इयों आदि की आर्थिक और सामाजिक सुधार करना है, यानी कि उनकी इनकम को बढ़ाना और उनके सामाजिक परिवेश को उन्नत बनाना, ये ग्रामीण विकास का अर्थ हो गया। आगे है ग्रामीण विकास की विशेषताएं। तो ग्रामीण विकास की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रथम है सतत विकास। ग्रामीण विकास एक सतत विकास की प्रक्रिया है। थोड़े दिनों में ग्रामीण विकास नहीं होता है, ये लंबे समय तक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा देश विकासशील देश है। जब तक हमारा देश विकसित देश नहीं बन जाता तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी और गांव में भी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक कि अपना देश विकसित नहीं हो जाता। अगली विशेषता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन, इसका ग्रामीण विकास से क्या संबंध है? विकास की प्रक्रिया के दौरान गांव में जो सड़कें बनाई जाती हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, पानी की पाइपलाइन बिछाई जाती है, टंकियां बनाई जाती हैं, तो इस तरह के कार्य जो विकास के नाम पे हमें आँखों से दिखाई देते हैं, यानी वो भौतिक जिनका रूप होता है, मूर्त जिनका रूप होता है, वो मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाते हैं। विकास की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो ये सभी संपत्तियाँ विकास कार्य के दौरान उत्पन्न होती हैं, जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, वे मात्रात्मक परिवर्तन बताती हैं। इसके बाद है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन, इसको हम ग्रामीण विकास से कैसे संबंधित कर सकते हैं? विकास, यदि हम ग्रामीण विकास में बात करें तो इस प्रक्रिया में गांव के निवासियों के सामाजिक स्तर को और आर्थिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जिस आर्थिक विकास के से तात्पर्य उनकी इनकम को बढ़ाने से है। भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा अलग से ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए चलाई जाती हैं, जिससे उन योजनाओं के द्वारा उनकी आय में वृद्धि होती है और वो पहले की तुलना में अधिक अच्छा जीवन जीते हैं। जैसे स्कूल बना देने से गांव में साक्षरता का स्तर बढ़ता है, निरक्षरता घटती है और पढ़े लिखे लोग बढ़ने से उनके सामाजिक जो ढांचा है उसमें भी बदलाव आता है। मेडिकल सुविधाएं गांव वालों को मिलने से उनका स्वास्थ्य पहले की तुलना में अच्छा होता है और इस प्रकार ये सब गुणात्मक परिवर्तन है जो ग्रामीण विकास के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है जीवन स्तर में सुधार। ग्रामीण विकास तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वहाँ के निवासियों में जीवन स्तर में सुधार नहीं हो जाता। जीवन स्तर में सुधार का मतलब है उनके रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, उनमें पहले की तुलना में ज़्यादा सुधार हुआ हो, पहले की तुलना में उनको अच्छा खाना मिलने लग गया हो, अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलने लगी हो, उनकी शिक्षा में भी सुधार हो गया हो। तो ये सब चीज़ें उनके जीवन स्तर को
में हुए सुधार को बताती है। अगली विशेषता है संपूर्ण विकास। ग्रामीण विकास एक संपूर्ण विकास है जो गांव के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक इन विकास से संबंध रखता है। यानी गांव के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास में जो सुधार होता है तो इसे हम संपूर्ण विकास का नाम देते हैं। अगली विशेषता है विशेष समूह पर जोर। ग्रामीण विकास गांव में रहने वाले पिछड़े समुदायों जैसे भूमिहीन मजदूरों, लघु और सीमांत कृषकों, दस्तकारों, बढ़इयों, मोची, जिनका जीवन स्तर काफ़ी नीचा होता है, उनके जीवन स्तर को सुधारने पे जोर देता है और सरकार के द्वारा उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जाते हैं जिनसे वे लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास विशेष समूह के ऊपर जोर देता है। अगली विशेषता है मानवीय और भौतिक संसाधनों का बेहतर उपभोग। विकास के लिए मानवीय और भौतिक संसाधन दोनों ही जरूरी चीज़ें होती हैं। तो ग्रामीण विकास के दौरान इन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके विकास की प्रक्रिया को अधिक बढ़ाया जाता है जिससे कि ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अगली विशेषता है आय और सामाजिक विषमताओं में कमी। यदि हम गांव के और शहर के लोगों की तुलना करें तो पाएंगे कि शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों की आय बहुत कम होती है और शहरी क्षेत्र के लोगों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन स्तर में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। तो ग्रामीण विकास के द्वारा आय की विषमता को और सामाजिक विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई गई योजनाओं के द्वारा उनके पास अतिरिक्त आय आती है जिससे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच का जो आय की विषमता है वो कम हो जाती है। और इसी प्रकार ग्रामीण विकास की योजनाओं के द्वारा गांव के लोगों के सामाजिक उत्थान भी होता है। वह पहले की तुलना में अधिक अच्छा जीवन स्तर यापन करते हैं जिससे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में सामाजिक विषमता में भी कमी लाई जाती है। अब सभी के लिए एक असाइनमेंट है जो इस चैप्टर के ऊपर आधारित है, जो आपको इस चैप्टर को पढ़कर करना है। ग्रामीण विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा ग्रामीण विकास की विशेषताएं बताइए। धन्यवाद।